हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज वीडियो। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो CAPF AC 2021 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से डेफिनेटली आने वाला है आपके एग्जाम में, अगर विजयनगर एम्पायर से कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, हर बार जो है एक से दो क्वेश्चन जो है आपके विजयनगर एम्पायर से आता ही आता है, चाहे वो CDS का एग्जाम हो, CAPF का एग्जाम हो, NDA का एग्जाम हो, या कोई भी UPSC एग्जाम जो भी कंडक्ट करा रही है उसमें जो है एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन जो है इंपॉर्टेंट लोग उसमें हुए हैं, उसके बाद किसने इसका जो है स्थापना की थी, क्या क्या विजयनगर एम्पायर की इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से टेंपल वगैरह इसमें आते हैं, सब कुछ A to Z हम इसमें शुरू से पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये जो वीडियो है ये है 2 नंबर पक्के सीरीज की पोस्ट 5 का पार्ट। अब ये 2 नंबर पक्के सीरीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इट इज़ अ पेड टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड फॉर CAPF AC एस्पिरेंट्स एज वेल एज द अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके अंदर हम जो है अब फाइनल आपका एक महीना रह गया आपके एग्ज़ाम में, तो हम 100 से 150 पोस्ट ऐसी करेंगे जहाँ से आपका शॉर्ट जो है हर एक पोस्ट से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि जितनी भी पोस्ट हम करेंगे वो बिल्कुल रेलेवेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। चलिए, सबसे पहले अब ये जो कंसेप्ट मैंने वीडियो में मैप वगैरह डाला है उसका रीज़न एक ही है। बुक में जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी दी होंगी बट वो इतनी कन्फ्यूजिंग होगी आपको समझ में नहीं आएगा। और थीम्स की जो बुक्स है आपकी 12th क्लास की जो NCERTs हैं आपकी जितनी भी हैं उसके अंदर ये थीम 2 के अंदर है, और थीम 2 वाली जो बुक है उसके अंदर है थीम 7। ठीक है, द विजयनगर एम्पायर। तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा इन्हीं 15-20 स्लाइड्स के अंदर आपका विद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका भारत का मैप है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विजयनगर एम्पायर का जो है रीजन क्या था, वो कौन सी जगह पे जो है एस्टेब्लिश किया गया था वो एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर की एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है हम्पी। ठीक है, इसकी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की हम्पी। तो हम्पी जो है ये वाली जो लोकेशन है ये हम्पी है, यहाँ पे कर्नाटका के अंदर पड़ता है, और ये जो है तुंगभद्रा रिवर पे जो है ये शहर ये पड़ता है बेसिकली आपका। ठीक है, जैसे आपका आगरा है यमुना नदी पे है, दिल्ली है यमुना नदी पे है, हरिद्वार जो है गंगा पे है, इसी तरीके से जो है हम्पी है वो आपका तुंगभद्रा रिवर पे है। तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आपका एग्जाम में आया कि हम्पी जो है कौन सी रिवर पे है, तो वो है तुंगभद्रा रिवर पे। ठीक है, अब हम्पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से, तो इसको जो है काफ़ी साल हो गए हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है आपकी हम्पी आर्कियोलॉजिकल रूइंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे जो है जितने भी आप देखोगे टेम्पल है या हम्पी की जो भी साइट है उसको जो है धीरे धीरे टाइम के साथ जो है आपका वो साइट जो है ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल आप उसके कंसर्न भी देख सकते हो, क्योंकि जोग्राफिकल उसमें आप देखोगे तो आपकी डेटेरिएट होती जाती है बिल्डिंग्स अगर उनका ध्यान आप नहीं रखोगे तो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल की, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है स्टोन चैरियट हम्पी। चौथा है आपका विजय विट्ठल टेम्पल, ये भी हम्पी में ही आपका। और 5वां है आपका हजारा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल। ठीक है, ये आपका इधर देखोगे राइट हैंड साइड में तो ये पिक्चर है आपकी विजय विट्ठल टेम्पल की। ऊपर ये हम्पी का स्टोन चैरियट है यानी रथ, और ये है आपका विरूपक्षा टेम्पल। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके आते हैं, याद रखना। अब हम देखेंगे पहले एक मैप के थ्रू कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे क्या है। ये पूरी जो सिटी है ये हम्पी का मैप है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे जो है ये सिटी बसी हुई है आपकी। यहाँ पे हम्पी के आर्कियोलॉजिकल रूइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्पी विजयनगर का जो है पूरा, और ये जो है पूरी बड़ी सिटी है, कोई छोटा मोटा वो नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर है। और ये आपका इसके जस्ट सामने जो है आपका श्री विरूपक्षा टेम्पल है हम्पी के अंदर। ठीक है, 7th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है हजारा रामा टेम्पल, ये मैंने जो आपको बताया था। उसके बाद आपका रॉयल एनक्लोजर है यहाँ पे, और यहाँ पे लोटस टेम्पल भी है एक आपका ऊपर जो एंशिएंट वेल वाली जगह है यहाँ पे। और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है महानवमी डब्बा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इस नाम को आप याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है महानवमी डब्बा के ऊपर। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, और बिलीव मी सिर्फ ये जो पेज है इस पेज से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसी पेज से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस में करेंगे तो इसी पेज से आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले विजयनगर जो है उसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, विजय यानी जीत और नगर मतलब सिटी, तो सिटी ऑफ विक्ट्री है। ये जो जगह है ये एक एम्पायर, विजयनगर जो है वो एक सिटी भी है और एक एम्पायर भी है। ठीक है, इस एम्पायर को जो है 14th सेंचुरी में जो है फाउंड किया गया था, एंड जो फाउंडर थे इसके वो थे 2 भाई हरिहर एंड बुक्का इन 1336 यानी 14th सेंचुरी में इसको जो है फाउंडेड किया गया था।
उसके बाद जो है हम्पी जो है इसको डिस्कवर किया था कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815। ठीक है, अब इसको याद रखना है आपको। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, हम्पी रिवर इज ऑन तुंगभद्रा रिवर। एक कार्व्ड स्टोन चैरियट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज विठल टेम्पल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम्पी नेम ड्राइड फ्रॉम इट्स लोकल मदर गोडेस पंपा देवी। ठीक है, हम्पी जो नाम है ना, तो वो पंपा देवी जो वहाँ की लोकल मदर गोडेस है उसके नाम पे जो है लिया गया है। 1976 में जो है हम्पी को जो है नेशनल इंपॉर्टेंट साइट डिक्लेयर किया था और 1986 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इसको ऐड कर दिया गया था। तो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको करके बताना है कि टोटल इंडिया में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट आपका है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इस एम्पायर को दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने 1336 में फाउंड किया था। रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर कॉल्ड रायाज, ये आपको याद रखना है। रायाज मतलब राजा होता है, तो जितने भी इसके रूलर थे वो अपने नाम के पीछे रायाज लगाते थे। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर कृष्णदेव राया। ठीक है, यानी कृष्णदेव राजा, याद रखना। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द एम्पायर टच इस ग्लोरी, इनके टेन्योर के दौरान जो है विजयनगर एम्पायर ने काफ़ी जो है समृद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद 4 डायनेस्टीज ऐसी हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल किया है। इसका आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बेस पे 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना, इसलिए मैंने येलो में इसको मार्क किया है। ठीक है, तो याद आप कैसे करेंगे, 4 नाम कौन कौन से देख लेते हैं। संगमा डायनेस्टी, सलुवा, तलुवा, अराविडू। ठीक है, तो इसको आपकी कोई भी ट्रिक इसकी बनाओ, कैसे भी करो, बस ये याद रखना है संगमा पहली है और अराविडू जो है वो लास्ट वाली है। इतना भी अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देन आपका आता है वाटर रिक्वायरमेंट वर मेट थ्रू द नेचुरल बार्न फाउंड बाय द तुंगभद्रा रिवर। अब आपने देखा होगा यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर है, तो यहाँ पे पानी की तो कोई कमी नहीं है, आप इस तरीके से पानी जो है सारा सिटी में यूज़ कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ की एक इंपॉर्टेंट जो अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये है, अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अमर नायका बेसिकली जो है मिलिट्री कमांडर्स होते थे आपके। ठीक है, अब इसमें क्या है, राजा क्या करता था, इन मिलिट्री कमांडर्स को, यानी जो सेना में जो लोग होते थे, इंपॉर्टेंट कमांडर जो होते थे, उनको जो है ना कुछ लैंड उनको दे देते थे। ठीक है, कि ये लो आप इतना पर्टिकुलर रीजन आपको हम दे रहे हैं, इस रीजन का जो भी टैक्स वगैरह होगा वो आप कलेक्ट करेंगे और आपको हमारी देखभाल जो करनी है बेसिकली एम्पायर की। ठीक है, तो अमर नायका सिस्टम वॉज प्रेविलेंट, जिसका मतलब है मिलिट्री कमांडर्स, याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ पे फॉरेनर आते हैं, फॉरेन ट्रैवलर आपके, जिनका नाम है डोमिंगो पीस। ये पुर्तगाल से आए थे इंडिया में विजिट करने। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि विजयनगर एम्पायर ऐसा लगता है मुझे जैसे कि रोम जैसा हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको फैक्ट याद रखना है कि किसने जो है ऐसा बोला था कि विजयनगर एम्पायर जो है रोम जैसा लगता है, तो डोमिंगो पीस ने जो है बोला था। तो ये सिर्फ इतना ही डाटा आपको याद रखना है। अगर ये आप वीडियो एक बार और देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा और पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो गया है। ठीक है, सिर्फ इतने से में। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व जो आपके पहले आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, क्वेश्चन बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये हमारा स्टडी फंडा का पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके अंदर हमारी 2 नंबर पक्के सीरीज जो अभी चल रही है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 444 रुपये फिलहाल के लिए, आगे जाके बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो PDF वगैरह हैं, ये जितनी भी आपके आने वाली जो पोस्ट है, जो मैंने बताया था आपको, 100 से 150 पोस्ट हम इसके अंदर करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस तरीके की ही पोस्ट होंगी वो सारी की सारी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये सब मिल जाएगा आपको इस ग्रुप के अंदर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मैपिंग के भी PDF हमने इसमें डाले, तो आप वो भी जाके जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फीस बिल्कुल कम है यार, 444 में तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता एक ढंग से। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं MCQs। तो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल अंडर द सुजेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। CAPF 2017 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा है कि कौन कौन से जो आपके डायनेस्टीज हैं जिन्होंने रूल किया था इस विजयनगर एम्पायर के ऊपर। ठीक है, तो अलग अलग डायनेस्टीज हैं, जैसे ऑप्शन में आप देखोगे संगमा, सलुवा, तलुवा, अराविडूज, ये 4 हैं। अब देखिए, ये तो आपको मान लो याद नहीं रहा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आपको याद तो है लेकिन इनकी सीरीज याद नहीं है कि संगमा पहले है, सलुवा पहले है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, होसालाज इसमें आ गया, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। तीसरा आपका इसमें भी होसालाज है और पोलीगर से, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। चौथे को आपको यादव ऑफ देवगिरी है, ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सलुवा, तलुवा वर एसोसिएटेड विद। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि विजयनगर एम्पायर की जो है 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, वो ये 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सलुवा, तलुवा और अराविडूज। तो CAPF 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है रिचुअल किनशिप वॉज हॉलमार्क ऑफ विजयनगर रूल। विजयनगर रूलर्स क्लेम टू हैव रूल ऑन बिहाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग श्राइन्स। अब देखो, इसमें अगर आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं भी याद रहती तो
विरूपक्षा मैंने आपको बताया था कि विरूपक्षा टेम्पल है, तो उससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और थीम 2 पेज नंबर 184 पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट विजयनगर सिटी वॉज फाउंडेड। बताया था मैंने आपको 1336 में हरिहर एंड बुक्का जो है इन दोनों ने विजयनगर सिटी को फाउंड किया था, जो कि आपका 14th सेंचुरी में जो है फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है आपका द रूइंस ऑफ विजयनगर एंड हम्पी ब्रोड टू लाइट इन 1800 बाय हूम। तो अब ये नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे दूसरे वाले। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो है 1800 के अंदर जो है इस चीज़ को लाइमलाइट में लाए थे कि ऐसी कोई सिटी है और उसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका द तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइड सब्सिस्टेंस टू विच एम्पायर। अगेन आंसर सिंपल है, विजयनगर एम्पायर को जो है सब्सिस्टेंस प्रोवाइड की थी आपकी तुंगभद्रा रिवर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजारा रामा बिलोंग्स टू। अगेन आंसर विजयनगरा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को। देन आपका नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। मैंने आपको महानवमी डिब्बा का जो है डायग्राम में जिक्र किया था, ये वही है। महानवमी डिब्बा बेसिकली क्या है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, कुछ उसकी हाइट होती है। जैसे गाँव के लोग जो हैं उनको पता होगा, गाँव में एक कोई भी जगह लगा लो चबूतरा टाइप से जैसे होता है, या फिर हम चौपाल भी उसको बोल देते, तो वो नॉर्मल जो सरफेस होता है उससे थोड़ी हाइट पे होता है। तो उसको हम जो है रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, मेला वगैरह लगाना है या कोई भी इस तरीके का काम है, तो ये महानवमी डिब्बा वो है। तो इसका आंसर महानवमी डिब्बा होगा, जो कि विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। ठीक है, महानवमी डिब्बा इज अ स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर इन विजयनगर एम्पायर। द नेम्स कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द महानवमी फेस्टिवल विच वॉज ऑब्जर्व्ड हेयर। अगला क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ अमर नायकाज इन विजयनगर इज अ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमर नायकाज मैंने आपको बताया था मिलिट्री कमांडर्स होते थे, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपीरियल रूलर्स विजयनगर। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब महानवमी डिब्बा इज करेक्ट, फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है, इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एट महानवमी फेस्टिवल। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये कोई मिठाई का डब्बा थोड़ी ना था, ये तो एक जगह थी, रेज प्लेटफॉर्म था जिसकी काफ़ी सारी लंबी लेंथ थी, हाइट थी, ये सब था। ठीक है, दूसरा है, इट वॉज द नेम ऑफ अ मासिव प्लेटफॉर्म विद द बेस कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, कृष्णदेव रायाज कैपिटल विजयनगर सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। CISF AC 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, इस पे 3 क्वेश्चन आपके आ गए तुंगभद्रा पे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स हु कंपेयर्ड मेडाइवल विजयनगर विद रोम। डोमिंगो पीस ने जो है विजयनगर एम्पायर को रोम से कंपेयर किया था कि विजयनगर एम्पायर जो है रोम जैसा मुझे दिखता है। ठीक है गाइज, ये थे इसके क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हमने 13 से 14 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। और इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये PDF जो हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसकी फीस 444 रुपये है। व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका नंबर है हमारा 9050 555 858। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।